जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका और ये है मेरा चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फिनेंस रीडिंग फॉर मई 2026 फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए देखते हैं मई का महीना फायर साइंस यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए करियर एंड फिनेंस में कैसा रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। सो फायर साइंस, आपका सबसे पहला कार्ड फॉर मई 2026, इट रिफ्लेक्ट्स योर करेंट सिचुएशन, मतलब कि आप ये महीना शुरू कैसे करोगे। एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द एम्परर कार्ड एंड द 9 ऑफ सूट्स. Combination of these two cards speaks of two things. One is that you might be feeling the pressure of financial responsibility. There might be the pressure of being the strong one. At the same time, ये जो responsibilities आपके mind में है, वो responsibilities might be creating certain amount of stress and anxiety in your mind. बट मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि जो भी एंग्जाइटी आपके माइंड में है आपके फिनेंसेस को लेके, वो शायद बेसलेस है। आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो। So let's check out the next cards and see whether this is just overthinking or whether you do really have an actual reason to feel so anxious about your finances. फायर साइंस, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट स्पीक्स ऑफ कि आपके मई के महीने में आपको नया इनकम सोर्स कहाँ से मिलेगा. And for that we have got here the 9 of cups. 9 of cups is a very beautiful energy. This speaks of wish fulfillment. This also speaks about emotional satisfaction, material gains. तो ये हो सकता है कि इस महीने आप जो भी काम एंजॉय करते हो करना, उसी काम से आपको नया इनकम सोर्स भी मिलेगा. तो यू माइट बी एंजॉइंग अ लॉट द वर्क दैट यू आर डूइंग दिस मंथ. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन अराउंड द वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही आगे चल के आपको नया इनकम सोर्स बना के देगा. फायर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि मई के महीने में आपको नया अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेगा. एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फायर एनर्जी. तो बेसिकली दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग कि आपका जो खुद का जो इनर करिश्मा है, इनर कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को आप इस महीने यूज़ करो एंड यू शोकेस योर एबिलिटीज, यू शोकेस योर स्किल्स टू द पब्लिक. दिस कार्ड ऑल्सो स्पीक्स अबाउट बीइंग इन द स्पॉटलाइट. तो आप अपने काम को प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए. यू स्पीक अबाउट योर वर्क, यू स्पीक अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, एंड द वे दैट यू हैंडल ऑल दिस थिंग इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स टुवर्ड्स यू और इज गोइंग टू ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड्स यू दिस मंथ. तो इस महीने if you are staying low profile, then you are going to block your opportunities. What you need to do is you need to showcase your skills and abilities in front of your audience, in front of your clients, or in front of your employers. फायर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि मई के महीने में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको हेल्प कैसे करेंगे या बेनिफिट कैसे करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द 6 ऑफ कॉइंस. 6 ऑफ कॉइंस स्पीक्स ऑफ फिनेंशियल ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. तो ऑब्वियसली अगर आप कॉन्फिडेंस से, अपने करिश्मा से, अगर आपके एबिलिटीज़ एंड स्किल्स को शोकेस करते हो, अपने काम को शोकेस करते हो, प्रमोट करते हो, या इफ़ यू आर स्पीकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, देन आपको फिनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगे इस महीने. देयर इज़ एन इक्वल गिव एंड टेक दिस मंथ दैट इज़ गोइंग टू हैपन. पीपल विल बी कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू financially, or you might be attracting new clients and new sources of income this month, just by being yourself, just by using your own confidence and charisma and showcasing yourself. So this card, it suggests consistent client, it suggests equal give and take. मतलब आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आपको वापस भी मिलेगा. एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि शायद आपको इस महीने कोई टिप मिले, कोई एक्स्ट्रा फिनेंशियल सपोर्ट मिले, कोई फिनेंशियल हेल्प मिले, कोई लोन मिल जाए, कोई आपको फिनेंशियल कोई गिफ्ट भी दे, ये भी हो सकता है. तो ये कार्ड, इट इज़ नॉट अ सडन जैकपॉट एनर्जी, बट it is healthy, consistent income that is coming your way. So fire signs, the last card for you is your monthly outcome for May 2026 in terms of your career and finance. And for that we have got here the 10 of cups. 10 of cups का energy, it's a very beautiful energy and it speaks of emotional fulfillment. So हमने starting में क्या देखा था कि you
started this month with a lot of anxiety around your finances and your career. There might be a lot of overthinking or constant worry about your finances, but by the end of the month आपके mind से वो सारा anxiety निकल जाएगा. So you will feel a lot of support from your family, from your closed ones, from your partner if you have one, and there will be peace and stability in your life with respect to your finance and your career. ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि there might be moments in this month where you might be coming together with your family, with your closed ones, and celebrate something, and this is going to bring in a lot of emotional satisfaction for you. So fire signs, मई 2026 का जो एनर्जी है आपके लिए ओवरऑल, व्हाट आई फील इज़ कि आप ये मंथ स्टार्ट करोगे विद अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, मे बी प्रेशर टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस, प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर. बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली वैलिड. आप शायद सिचुएशन को सही से रीड नहीं कर पा रहे हो, आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर ले रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो. सिचुएशन शायद उतना ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो. दिस मंथ you will be working on things that you actually enjoy, that you are aligned with, that brings you a lot of happiness. ओवरऑल ये पूरे महीने में ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फोकस में आ रहा है. दिस ऑल्सो टेल्स मी कि हो सकता है कि यू माइट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स विथ योर फैमिली, and that might ease your financial concerns a bit. You might even get help from your family in terms of finances, and that might ease up the pressure from your mind. इस महीने your money is going to get balanced. You will get consistent income. You will also get opportunities, but opportunities तभी आएगा जब आप अपने काम को showcase करोगे. When you speak about it, when you demonstrate your work, when you showcase your work or promote your work on social media, उसी से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे एंड उसी से आप देखोगे आपको नया क्लाइंटल्स भी आ रहे हैं या नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या नया इनकम सोर्स भी आ रहा है. ओवरऑल आई फील कि इस महीने आपके फिनेंसेस एंड आपके इमोशंस दे आर टाइड टुगेदर इन समहाउ, एंड बाय द एंड ऑफ मंथ you will find that emotional satisfaction is returning in your life. You will find a lot of peace, a lot of stability in terms of your finance and career. The only block that I feel this month for you is this 9 of Swords energy जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है आपके महीने में. एंड आई फील कि ये जो 9 of Swords का एनर्जी है, दिस स्पीक्स ऑफ ओवर थिंकिंग, दिस स्पीक्स ऑफ कॉन्स्टेंट वरिंग अबाउट योर सिचुएशन. But this is not lack. This is not a lack of opportunity or a lack of income. This is basically your mindset becoming heavier than the actual situation. तो इस anxiety को आपको release करना है and overthinking ज़्यादा नहीं करना है. You need to have faith कि things are definitely going to work out for you this month. The only thing is you need to have confidence in yourself and you need to showcase your work. You need to enjoy the work that you are doing. And financial blessings are definitely going to come towards you. So fire signs, ये थी आपकी करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर मई 2026. आज के लिए इतना ही. मेरे कंटेंट को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा. जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति.